अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं, कल इंडियन आइडल 14 का ग्रैंड फिनाले था और ये जो ग्रैंड फिनाले है वो पूरा इतिहास में लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में कि जो सबसे अनडिज़र्विंग कंटेस्टेंट था, जिन्हें आज तक सबसे लीस्ट वोट्स मिले हैं, वो विनर बन गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर कल आपने मुझसे पूछा था कि फ़िनाले की वोटिंग डिटेल्स क्या है, प्लीज़ आप शेयर कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब मेरे पास अपडेट आ जाएगी तो मैं डेफ़िनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। एंड ऐसे में मेरे पास वोटिंग डिटेल्स आ चुकी है जो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसे सुनने के बाद जो है आप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएंगे एंड सोचेंगे आखिर ये विनर कैसे बन गया है और क्यों बना है, वजह क्या है इसे विनर बनने की। बिकॉज जब ये विनर बने थे, जब इनका अनाउंसमेंट भी हो रहा, तो श्रेया घोषाल भी कुछ शॉक में थी कि ये कैसे विनर बन सकता है, अगर आप क्लिप ध्यान से देखेंगे तो। चलिए अब मैं आपको वोटिंग डिटेल्स बताती हूँ कि आखिर टॉप 6 में से किसको कितने वोट्स मिले हैं एंड जो टॉप 4 भी है, क्या वो टॉप 4 में रहने के लायक है। चलिए बताती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले चैनल को कर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। अब सबसे पहले हम बॉटम से शुरुआत करते हैं कि टॉप 6 में से किसको कितने वोट्स मिले हैं और बॉटम से सबसे लीस्ट कौन है। तो यहाँ पे पीयूष पवार को हमेशा की तरह 2% वोट्स मिले हैं। फिर उसके ऊपर आती हैं अंजना, अंजना को मिले हैं 8% वोट्स। फिर उसके ऊपर आती हैं अनन्या पाल, अनन्या पाल को मिले हैं 12% वोट्स। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे वैभव गुप्ता, जिन्हें मिले हैं 20% वोट्स। फिर उसके बाद आती हैं आद्या मिश्रा, आद्या मिश्रा को मिले हैं 28% वोट्स। फिर उसके बाद आते हैं शुभदीप दास, शुभदीप दास को मिले हैं 30% वोट्स। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं टॉप 4 बताऊं जो जनता के हिसाब से है, नॉट अकॉर्डिंग टू जनता के हिसाब से एंड जजेस के स्कोर के हिसाब से, ये सिर्फ जनता के मैं आपको चॉइसेस बता देती हूँ। वो ये है कि नंबर 1 पर है शुभदीप दास, नंबर 2 पर है आद्या मिश्रा, नंबर 3 पर है वैभव गुप्ता, नंबर 4 पर है अनन्या पाल। ये 4 कंटेस्टेंट टॉप 4 में रहने के लायक थे। एंड इसमें से टॉप 4 किस किस को रखा गया है, पीयूष को टॉप 4 में रखा गया जो कि अनडिजर्विंग थे, और आद्या मिश्रा को जो है निकाल दिया गया, जो कि आद्या मिश्रा टॉप 4 में रहना डिज़र्व करती थी। तो यहाँ पर टॉप 3 जनता के हिसाब से विनर है जनता के हिसाब से, वो है शुभदीप दास, जिनको 30% वोट्स मिले हैं। एंड फर्स्ट रनर अप जो है कहलाई जाएंगी वो है आद्या मिश्रा, जिन्हें 28% वोट्स मिले हैं। एंड सेकेंड अगर मैं बात करूँ, सेकेंड रनर अप जो है वो है वैभव गुप्ता, जो विनर बन चुके हैं। एंड थर्ड रनर अप है अनन्या पाल। एज़ यूजुअल यहाँ पे भी और उनको थर्ड रनर अप रखा गया था। तो ऐसे में अनन्या पाल की जो रैंकिंग है वो प्रॉपर है। बाकी विनर फर्स्ट एंड सेकेंड रनर अप की जो गोलमाल हुआ है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये थे जनता की चॉइसेस, जहाँ पे शुभदीप को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे, लेकिन विनर बन गए हैं वैभव गुप्ता। एंड शुभदीप जो विनर थे उनको फर्स्ट रनर अप बना दिया गया है। एंड यहाँ पे ये चीज़ देखकर मुझे बड़ा ही अफसोस होता है कि जनता के वोट्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। एंड यहाँ पे ये एक ही बात कहेंगे, जो विनर बना है वो जजेस के स्कोर्स और जनता के वोट्स के हिसाब से बना है। और अब हम तो देखने आ नहीं रहे हैं कि जजेस किसको कितना स्कोर दे रहे। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि शुभदीप से लाख गुना बेटर जो है वो वैभव है, एंड वैभव को जजेस ने बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स दिए, इसकी वजह से वो विनर बने हैं। तो यहाँ पर जनता तो नहीं चाहती थी कि वो विनर बने, लेकिन आपने जजेस के स्कोर्स के नाम पे जो है उसको विनर बना दिया है। तो आई डोंट नो व्हाट टू से कि हाँ 14 जाना तो जाएगा, लेकिन अपने विनर के लिए जाना जाएगा, क्योंकि इस तरीके से एक अनडिज़र्विंग कंटेस्टेंट को विनर बना दिया गया है, और जो डिज़र्विंग थे ओबॉम एंड मेनुका, उन्हें भी आपने एलिमिनेट कर दिया। तो ऐसे में आपकी क्या राय है वोटिंग डिटेल्स को लेकर, आपने किसको वोट दिया था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।